ये अब 26वें अध्याय की कथा सुनिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कहीं जाइएगा नहीं, इसको सुने, क्योंकि 12,000 वर्ष तक गंगा नहाने का फल अधिक मास में अधिक मास की मातम की कथा सुनने से फल प्राप्त होता है। वाल्मीकि जी कहते हैं सब प्रकार के पापों का नाश करने के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक नियम के साथ में 3 वर्ष में आने वाला जो यह पुरुषोत्तम मास है, और इस व्रत को आप करते रहिए। जब आपकी सामर्थ्य नहीं है करने की, तब इसका आप उद्यापन करें। हे राजन, अयची व्रत में भोजन के लिए प्रथम ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस्या में भोजन करने वाले पुरुष दक्षिणा सहित गौदान करें, आंवले से स्नान करें। जो भी पुरुषोत्तम मास को इस व्रत पुण्य को कर रहे हैं, तो वो उनको 15 तारीख को आंवले के चूर्ण के साथ में उन्हें स्नान करना है। कहते हैं दही का दान इस महीने में बहुत अद्भुत है, इसलिए कल हमने भगवत कृपा से दही का दान कराया। फलों के दान की बहुत बड़ी महिमा है, एक दिन फलों का दान भी होगा। तेल के साथ घृत के दान की बहुत बड़ी महिमा है, स्पष्ट लिखा है, इसलिए घी का दान कराया गया। दूध की बहुत बड़ी महिमा है। हाँ, मुझे ध्यान में आ गया, कल दूध का दान है, अभी से मैं बता देता हूँ, भले आप आज से ही जमा कर दें। 500 रुपया कल एकादशी को दुग्ध दान की बहुत बड़ी बहुत भारी महिमा है। इतनी खीर बनेगी, इतनी व्यवस्था कल की जा रही है। तो इसमें भी लिखा गया है कि इस अधिक मास में दुग्ध के दान की बहुत बड़ी महिमा, गेहूं और चावल के दान की भारी महिमा, धरती के दान की महिमा, गद्दा तकिया इनकी बहुत बड़ी महिमा है। व्रत पूरा हो जाए तो इसमें कहा गया कि 2.5 सेर वजन की कांसे की परात न बन पाए, थाली न बन पाए तो कटोरा न बन पावे तो 1 लुटिया का दान करें। कांसा 2.5 किलो का वजन किया तो उसमें मालपुआ भर करके या कच्ची सामग्री के अनुसार किसी ब्राह्मण देवता को आप यह प्रदानित करें। हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, इस लोक की तथा परलोक की मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो, ऐसी भावना रखिए, भगवान सब कृपा कर देंगे। आमंत्रित किए गए ब्राह्मणों को बुलाएं, उनके क्षण धो करके उन्हें भोजन कराएं, उसके बाद में उन्हें दक्षिणा दें। द्रव्य केला, देखो द्रव्य की कितनी बड़ी महिमा है मुद्रा की। मुद्रा का दान करें, केले का दान करें, आम का दान करें और फलों का दान करें, ये वर्णन किया गया है। कहा गया अदरक नींबू के रस से युक्त अन्न, शाक और पके हुए आम, इस तरह से 6 रसों से संपन्न। इसमें अदरक और नींबू की बड़ी महिमा है इस महीने में, ये मैंने पहले भी बोल रखा है। ब्राह्मणों को भोजन करा के पान देवें, दक्षिणा देवें। कथा, चूना, सुपारी, इलायची, लौंग, कस्तूरी, जावित्री आदि से कहा जाता है कि आप ब्राह्मणों के लिए उसमें सुपारी रख लें, इलायची रख लें, लौंग, कस्तूरी और जावित्री जरूर रख लें, ऐसा वर्णन किया गया है। अर्धांगिनी सहित यदि पत्नी है तो पत्नी के साथ पति और पत्नी दोनों मिलकर के यह काम करें। कहा गया है कि रजाई, बिस्तर, ये सब 33 दानों में चलते हैं। दान देते समय मौन रहिए। घंटे के दान की भारी महिमा है, तिल के दान की बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया है। दीपक के दान की बहुत बड़ी महिमा है और लगभग ये सब दान कराए गए। अन्न भर करके आप 8 कुंभों का, 8 मंडपों का दान कर सकते हैं, और ज़्यादा व्यवस्था है तो 33 घड़ों का दान कीजिए। वस्त्रों में 33 पीस साड़ियाँ, कपड़े पहनने के लिए आप दे सकते हैं। ज़्यादा व्यवस्था है तो सोने के 33 सिक्के भी दे सकते हैं, तो संभव नहीं है तो इसलिए वैसे ही आज हमने सिक्के का दान रख दिया। मास के अंत में 33 लड्डू, 33 छतरी, 33 जूते इत्यादि ये सब आप कर सकते हैं। फिर आपकी यथाशक्ति के अनुसार ये सब आप कर सकते हैं। हे राजन, कहते हैं कि व्यक्ति के ब्रह्म हत्या जैसे महापातक सब समाप्त हो जाते हैं, ऐसी बड़ी महिमा। अंत में वो लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वो आसन को देने की बात कही, इसलिए एक दिन आसन का दान हो गया। यज्ञोपवीत के दान की भी महिमा का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण लोग जिन्हें उदाहरण करते हुए, माथे पर तिलक लगाते हुए और यजमान का कल्याण करने के लिए और निमंत्रण स्वीकार करें और प्रसाद पाएं और यजमान को आशीर्वाद दें। जय जय श्री वृद्ध नारदी पुरुषोत्तम मास मातम 26वां अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।